बागवान भाइयों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून। तो कश्मीर के अंदर हमको जो है लगभग 7 दिन हो गए हैं और अभी तक जो भी हमारे प्रूनिंग कैंप्स है वो सब ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड के अंदर ही हुए हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड के अंदर है, M9 ब्लॉक है ये। और जब हम हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड की ट्रेनिंग और प्रूनिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ जो है हमको 2 चैलेंजेस सामने आते हैं। पहला, या तो पौधा शुरुआत में, क्योंकि हमको जो है उसका शौक होता है, नया नया ऑर्चर्ड हम लगाते हैं और उसके ऊपर फ्रूट हम जल्दी से देखना चाहते हैं। तो जैसे ही उसके ऊपर हम लोग जो है फ्रूट का लालच करने लग जाते हैं तो प्लांट जो है फ्रूटिंग बड बनाता है और फ्रूटिंग बड बनाने के बाद पौधा जो है वो ड्वार्फ रह जाता है। वो प्लांट जो है वेजिटेटिव ग्रोथ को बंद करके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में चला जाता है, यानी वो फिर बीमा ही बीमा बनाता है। और ऐसी स्थिति वहां बनती है जहां पर नाइट्रोजन की कमी है और जमीन ज्यादा उपजाऊ भी नहीं है और ऊपर से आपने अगर M9 जो कि ड्वार्फ रूट स्टॉक है उसके ऊपर आपने अगर कोई स्पर वैरायटी ग्राफ्ट करी हो। हाँ, अगर आपने कोई विग्रस वैरायटी लगाई है, गाला है, ग्रैनी स्मिथ है और कोई नॉन स्पर डिलीशियस की वैरायटी अगर है, हबके है, तो जो है उसके ऊपर ऐसे जेरोमाइन है, विलॉक्स है, तो उस पर ऐसे चैलेंज नहीं आएंगे या फिर कम चांस होंगे। लेकिन अगर आपने स्पर स्ट्रेन उसके ऊपर ग्राफ्ट किया है तो ये प्रॉब्लम आने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये तो मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल की। कश्मीर में भी कुछ जगहों पर हम पिछले साल हमने गुलशनपोरा में एक हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड देखा था, उसमें लगभग 3,500 प्लांट थे, M9 के ऊपर था वो ब्लॉक भी। उसमें फ्रूटिंग बड बहुत ज्यादा थे, प्लांट की हाइट लगभग 5 फीट थी और उसको जो है 5 से 10 और 12 फीट तक पहुंचाना काफी मुश्किल फिर हो जाता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है कश्मीर के अंदर में भी कुछ लोगों के हाई डेंसिटी ब्लॉक के अंदर में प्लांट को लास्ट वायर तक पहुंचाना जो है वो टेढ़ी खीर हो रहा होगा। तो आप जो है इस प्रूनिंग कैंप में अंत तक बने रहिए। जो भी आपके प्रश्न हैं वही प्रश्न यहाँ भी सभी बागवानों को होंगे ही, तो उन सभी के प्रश्नों के उत्तर अगर मिलते हैं आपको भी फेसबुक के ऊपर ऑटोमेटिकली आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। लेकिन एक चीज है कि आगे बढ़ने से पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दें कि बागवानी पढ़ो, फिर आगे बढ़ो और बताएं कि आप कहां से हमको देख रहे हैं। लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी जानकारी पहुंचे और हमारे अपने लोगों को बागवानी की जानकारी घर बैठे मिल पाए। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ जो हम देख रहे हैं M9 के ऊपर पूरा ब्लॉक है। वैरायटी गाला ही है क्या सारा? टोटल गाला नहीं, गाला है। अच्छा, उस तरफ ये ग्रैनी स्मिथ है, डेल्फस वैरायटी है, सुपालक सुपर है, इसमें नीमा मास्टर है। ठीक है, तो प्लांट जो है यहाँ फ्रूटिंग के ऊपर भी आ गया है। हम जो देख रहे हैं कि लगभग जो 50% कैनोपी है वो फ्रूटिंग के ऊपर आ चुकी है और बाकी जो ऊपर की 50% कैनोपी है वो अभी फुल वेजिटेटिव ग्रोथ में है। अब M9 का जो प्लांट है यूं तो वो जो है ड्वार्फ है, वो अपने आप प्लांट के आकार को रोकता है, लेकिन उसमें जो है एक चीज कि M9 का जो क्लोनल रूट स्टॉक है, जो नीचे वाला पार्ट, उसका रूट स्टॉक का जो पार्ट है वो हमेशा मिट्टी से ऊपर रहना चाहिए। अगर वो मिट्टी से दब गया तो फिर वो अपना कैरेक्टर लूज कर जाता है, यानी उसका जो इसको रोकने की जो पावर है वो पावर उसकी खत्म हो जाएगी और वो सीडलिंग में बदल जाएगा। तो वो सीधा M9 से सीधा पहुंच गया ऊपर। ठीक है जी, तो ये जो है वो हमको पहले सबसे पहले नीचे वो हमको ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज ये कि पौधे को ग्रोथ पर ले जाने के लिए हमको वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल में रखना है। वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो कंट्रोल सिर्फ प्रूनिंग से नहीं होगी, आपको जो नाइट्रोजन है उसको भी जो है रोकना पड़ेगा। यहाँ जैसे हम देख रहे हैं प्लांट ने पूरी हाइट ले ली है। ये जो पोल है, पोल कितनी हाइट होगी इसकी? लगभग 12 फुट पोल की हाइट जो है यहाँ मैं देखता हूँ कश्मीर में 12 फीट ही पोल की हाइट है। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन 15 फीट जो है कम से कम पोल की हाइट होनी ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इससे क्या होगा, एक तो ये कि जो नेट है, नेट हमारी जो है 15 फीट ऊपर जो वायर होगी उसके ऊपर डलेगी। दूसरा, जो नीचे से वेजिटेटिव ग्रोथ जाएगी वो नेट के अंदर में नहीं जाएगी, वो नीचे रहेगी और बीच में जो है एरेशन वाला एरिया हमको मिलेगा, ताकि ऊपर का जो टॉप है, टॉप में भी धूप भी पहुंचे और हवा भी पहुंचे, वहां पर जो है वो गोला ना बने। अभी वहां गोला बन जाता होगा, टहनियों का सारी टहनियां इधर उधर से आकर के वहां पे इकट्ठा हो जाती है। तो वो अगर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं तो हमको ये एक्सटेंड जरूर करना चाहिए।
इसमें ये भी है कि पौधा हमने लगा ही दिया, नीचे हमारी जमीन उतनी लग ही गई है, और हम जो है हाँ अगर इसको हमने 2 फीट और ऊपर बढ़ाया तो 2 फीट में 5-7 किलोग्राम सेब भी हमको जो है और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उससे हमारी कैपेसिटी और बढ़ेगी। तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर ले। एक्सटेंड कैसे भी कर सकते हैं, पाइप बेल्ट भी कर सकते हैं या स्क्रू वाला भी कुछ बना सकते हैं, अपना दिमाग लगा करके कुछ भी जुगाड़ बन सकता है, तो वो हम कर लें और उसी के हिसाब से फिर हम जो है इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो पहला काम यहाँ पर जो है आपको नाइट्रोजन को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। दूसरा काम कि अगर कोई ये क्या है, इसमें जब जो है ग्रोथ ब्रांच के ऊपर जब ग्रोथ ज्यादा आती है और इसको हम जब आगे लेकर के जाते हैं नाइट्रोजन तो काम कर सकते हैं, कम डालना है, यूरिया कम करना है, यूरिया से अगर नाइट्रोजन दे रहे हैं तो यूरिया को कम करना है। तो ये जो है जब हम इसकी ग्रोथ आगे लेकर के जाते हैं तो पीछे से इसकी जो फ्रूटिंग बड है वो जो है आगे को बढ़ता है, यानी यहाँ से क्रॉप जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, आगे की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा ही जो है वो डिलीशियस और जो हमारे पुराने ऑर्चर्ड्स हैं ट्रेडिशनल है उसमें भी ऐसा ही हुआ है, हमारी क्रॉप जो है आगे शिफ्ट होती गई, जहाँ नई ग्रोथ आती है उसी की तरफ को फ्रूट जो है आगे भागता है, पीछे जो है खाली होता है, जो कि हमारा फिर वो स्पेस खाली हो जाता है, उतनी जमीन हमारी जो है वो जाया हो जाती है। तो इसको जो है ज्यादा आगे नहीं क्रॉसिंग नहीं होने देना है। ये कितना 1.5 फुट लेना सर? ये जो है हमारी रो टू रो 10 फीट डिस्टेंस, अगर हमारा 10 फीट है तो कम से कम 4 फीट हमको इसमें रास्ता रखना ही है, बीच में रखता है। 3 फुट हम 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, ये अल्टीमेट हमारी जो है लेंथ इस तरफ को हमारी होनी चाहिए। कैंची कोई टूटा हुआ है, कुछ ऐसा है, कोई डिजीज ब्रांच है तो उसको हमको रिमूव करना है। ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना, ये पता है ना, कोई भी अगर टूटा हुआ है तो उसको रिमूव करेंगे। अगर ज्यादा बचा हुआ है, कम टूटा तो हम इसको उसको छोटा करना है। अगर ऐसा है तो फिर उसको साफ ही कर देना है, ऐसा हमको करना है। अगर कहीं ऐसे मिक्स हो रही है उसको भी जो है हम मिलने नहीं देना, वो उठाना है, उसको मिलने नहीं देना, उसको हमको ठीक। और जो आगे है इसको 1 साल में रोकना, 1 साल इसको ग्रोथ पर लेकर जाना, वो इसमें आपने ऐसे इसको करना है बस। बाकी अगर कोई भी ब्रांच ऊपर की तरफ को जाती है उसको लालच मत कीजिए, उसका हम जो है लालच तो हमको लगा हुआ यार ये हो गया, मैं क्यों काटूंगा, मैं तो काटूंगा, कटना है हमको, है ना, क्योंकि फिर टूटेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा हमको। 1-2 साल में वो टूट जाएगा तो फिर हमारा वो भी नुकसान ही है, ठीक है। इसलिए उसको हमने रखना ही नहीं है। और जो आगे की ग्रोथ है इसको हम लोग जो है शिफ्ट 1-1, 2-2 साल में कर सकते हैं, ठीक है, एवरी ईयर। तो इसको आगे जो है आप यहाँ से भी काट करके नए ग्रोथ पे ले करके जा सकते हैं, फिर अगले साल, मतलब समझ गए क्या? हाँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। ऊपर जो है ना ये मोटी इसको तो रिमूव, ये जो खड़ा है ये रिमूव करना है, यार चेंज नहीं की। इसको जो है रखना ही नहीं है, लालच हमको बिल्कुल नहीं करना। हाँ, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये भी ये इस पर कितने फ्रूट रख सकते हैं? ऐसे 4-5 जो ये बड़ा है ना, यहाँ से बीमा जो है फ्रूटिंग का एक रखना है। हाँ, एक बीमा। बम्पर क्रॉप रखा था इसमें, क्या बीमा नहीं बना? नहीं, वो भी छोड़ेंगे नहीं, यहाँ देख के वो आसाम से नहीं भाई कैसे, मेरा मतलब है ये जो यहाँ से काटना है। अच्छा, नहीं इतना है ना हमारे पास, जगह है ना, वो देख के फिर ये आपको पता होगा जब आप सेब तोड़ने आएंगे, ये कहाँ जा रहा था हमको लग तो नहीं रहा है,
तो फिर उस हिसाब से आपको, मुझे नहीं मालूम। सर जी एक काट जो है मारा आपने, कितनी दूर पे मारना है? साथ में नहीं मार सकते? जब छोटे होते हैं ना ब्रांच, हाँ सर, तो उस वक्त हमको नीचे बिल्कुल, जब बड़े हो जाते तो फिर हमको थोड़ा स्पेस देना चाहिए, इस रिंग नहीं का तो नीचे काम से क्या है अगर- इस रिंग का? इस रिंग का ये तो एक्चुअली ये कॉलर है इसका, इसको बनाने के लिए स्टार्टिंग मतलब यहाँ से निकलने वाला वो ऐसा कोई काम इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है इसका। ये तो कॉलर है, ये रिंग नहीं है, कॉलर है इसका। हाँ, जब हम इसको साफ करेंगे तो फिर कॉलर के ऊपर हमको काटना है। तो इसमें शूट जो है यहाँ से निकलेगा। अगर आपने इसको ज़्यादा क्लोज करेंगे तो नहीं निकलने के भी चांस, क्योंकि ये अभी सूख के भी तो नीचे आएगा, ये एक सूट नीचे सूखेगा, मरेगा ना ये यहाँ पे। हाँ सर, तो जो शूट है वो बिल्कुल यहाँ से नहीं, थोड़ा थोड़ा नीचे से नीचे से आएगी। इसलिए स्पेस, अगर हमको ब्रांच को भी रेनोवेशन पे डालना है तो कम थोड़ा से कम space 2 इंच छोड़ करके हमको करना उसको काटना चाहिए। अगर हमने बिल्कुल इधर किया तो नहीं भी आ सकता है, वो मार एक साल में सकता है। नहीं आया तो गया, हाँ। फिर ब्रांच हमारी गई, ठीक है जी। लेकिन हाँ, जब हमने सुना है यहाँ कुछ सेलोज होते हैं इस रिंग में, कुछ सेलोज होते हैं जो रिकवरी के लिए जरूरी होती है, और हम साथ में काट डालेंगे ताकि जख्म जो है जो जल्दी से रिकवर हो जाए। वो जो है अगर हमने इसको बिल्कुल साफ करना है, जिस मैंने पहले कहा, तो फिर कॉलर के ऊपर हमको काटना चाहिए। अगर हमको अगर इसको हमें साफ, जरूरत नहीं है, अगर हाँ, जरूरत इसको नहीं है, remove, जरूरत नहीं है। permanent remove अगर जरूरत है तो ये रखना तो है। इतना तो रखना उसको है, रखना है। और अगर इतना मोटा है तो उसके ऊपर लिटेक्स पेंट भी हमको जो है करना है। साथ में कर लेना है। स्टूल है तो फिर हम हाँ, टोल है, टोल है पीछे। हाँ, अगर सर ये है ना, ये कैंची के बराबर, अगर कैंची 9 इंच की है तो कैंची के लेंथ का अगर ये शूट है तो उसको अनटॉप छोड़ना, कैंची से बड़ा है तो उसको 1 इंच पे काट देना, ठीक है। इसको मैंने छोड़ दिया, अगली बार इसको बट पे काट दो आप इस वाले, ठीक। यहाँ नहीं तो यहाँ काटूंगा फिर और छोटा हो जाएगा। ये आगे पीस नहीं है, जाएगा, ये थोड़ा आगे हमारे पास ये यहाँ से 1.5 इंच, 1.5 इंच। 1.5 इंच छूटेगा अगले साल इसको। हाँ सर, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ से बढ़ निकलेगा, इधर से काट देंगे। कैंची से बड़ा है तो फिर अगेन हमको काटना है, नहीं है तो तो ऊपर जो है जो भी हमको वी शेप दिख रहा है उसको सबको हमको काटते हुए ही आगे बढ़ना है। इसको जो है मुझे अब ये जब सर आपने एक काट लगाया, ये कितना ग्रोथ यहाँ देगा? पे भी, यहाँ पे भी। छोटा बड़ा है, ये 1 इंच से ज्यादा नहीं जाएगा। नहीं बढ़ेगा। और इनके काट दो, छोटा अगर ज्यादा बड़ा है, ये भी जो है ये भी ज्यादा बागवान साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं, कश्मीर का ये ऑर्चर्ड है, यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ में है प्लांट, तो यहाँ ग्रो करवाना इजी रहता है। आप ये अगर नई ग्रोथ देखेंगे, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से ये ऊपर जा रही है, तो लगभग 4-4.5 फीट की यहाँ पे ग्रोथ है। तो इसको फ्रूटिंग की ओर ले जाने के लिए आपको रूल यूज करना है, जिससे आपको स्पर फॉर्मेशन करनी है। 8 इंच से बड़ा कोई भी शूट है उसको आपने 1 इंच पे काटना है, और जो आपकी कैंची के बराबर शूट है उसको आपने अनटॉप छोड़ देना है, और नेक्स्ट ईयर उसको रिंग से आप काटेंगे। लेकिन जो लंबी लेंथ वाला जो शूट है, इस टाइप का जो शूट है, इसको आपने 1 इंच पे काट देना है। और जो भी मोटी टहनियां हैं इनको आपने रिन्यूअल पे डाल देना है। ये जैसे कि यहाँ पे ये वाली टहनी है, इसको आप यहाँ से काट देंगे। तो इस तरह से एचडीपी पे भी अच्छी प्रूनिंग की जरूरत है, अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी आप क्वालिटी फ्रूट ले पाएंगे और तभी आप क्वांटिटी फ्रूट ले पाएंगे।
अगर आप कैनोपी को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप उसका न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ओवर न्यूट्रिशन भी नहीं देना है, एक्सेस न्यूट्रिशन देते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ में जाता है और फ्रूटिंग नहीं देता है। तो इन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। बाकी आप अपडेटेड रहिए हमारे पेज के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, और आगे बाकी की जानकारी हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है, बागवानी ज़रूर पढ़ाई करनी है, बागवानी की खूब सारी चीज़ें सीखनी है, खूब सारा नॉलेज लेना, तभी आप एक अच्छे बागवान बन सकते हैं और आप क्वालिटी फ्रूट पैदा कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस ऑर्चर्ड से इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अलग ऑर्चर्ड से, किसी दूसरे बागवान साथी के ऑर्चर्ड में, प्रूनिंग कैंप में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।